नमस्ते बच्चों, इसके पहले हमने देखा है लड़का लड़की या शब्द, कौन सा भी शब्द अगर आपको दिया जाए तो इसके क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। मतलब स्त्री जाति का और पुरुष जाति का होता है। कोई भी अगर शब्द हो, कोई भी पशु पंछी जानवर कोई ना भी, ये हमने हमारे पहले वीडियो में देखा है। तो आज हम बच्चों सीखने वाले हैं वचन। वचन ये भी व्याकरण का ही बहुत ही अच्छा हिस्सा है। वचन को अंग्रेजी में कहा जाता है नंबर। आपने ये सीखा भी होगा, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल, एक या अनेक। एक वस्तु हो तो वो एक वचन कहलाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे देखिए चित्र लिखा है। यहाँ पे एक क्या है, चूहा है। चूहे कितने हैं, तो चूहे यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, तो सिर्फ एक है ना, तो ये एक वचन में आता है। जब एक वस्तु हो, कोई भी एक चीज हो, तो उसे एक कहा जाता है ना। ये वचन के भेद है, एक और अनेक। इन्हें क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। और अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है नंबर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चूहा दिखाई दे रहा है ना। अब एक चूहा, और इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 3 चूहे दिखाई दे रहे। तो आप बोलते समय क्या कहेंगे, मुझे 3 चूहा दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये सही लगता है? नहीं ना, मैंने ढेर सारे चूहे देखे ना, चूहे। तो आपको यहाँ पे ह पर एक की मात्रा लगानी होगी ना। चूहा एक हो गया और चूहे अनेक हो गए ना, ढेर सारे हैं ये। वैसे ही जब एक वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिलती है तब हम उसे एक वचन कहलाते हैं। और एक से ज़्यादा, 1 से 2 हो, 3 है, ज़्यादा है, तो उन्हें क्या कहलाते हैं, हम अनेक वचन कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती ना। तालाब में एक मछली दिखाई दी मुझे। तालाब में कितनी मछलियाँ दिखाई दी, एक ही दिखाई दी। और तालाब में ना मैंने 10-12 मछलियाँ देखे, मछलियों के ढेर देखे। तब आप कहेंगे तालाब में मैंने ढेर मछली देखी। नहीं, तो ये बोलते समय कैसे लगता है, गलत लगता है ना आपको। तो वैसे ही आप लिखते समय कैसे लिखेंगे, एक का अनेक वचन कैसे करेंगे। तालाब में मैंने ढेर सारी मछलियाँ देखी। चिड़िया, एक चिड़िया होती है, ठीक है। तोता, एक तोता होता है, लेकिन ढेर सारे मैंने तोते देखे, ठीक है। ये क्या है, एक वचन और अनेक वचन इन्हें कहा जाता है बच्चों। वैसे ही यहाँ पे मैंने दूसरा है गुब्बारा। आप सभी को गुब्बारा तो पसंद ही होगा। तो गुब्बारे का यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही गुब्बारा है ना यहाँ पे, तो ये एक वचन में आता है। और यहाँ पे 1 2 3 4 गुब्बारे हैं। तो आप बोलते समय ऐसा कहेंगे, 4 गुब्बारा है। आपको सुनते समय ये अच्छा लग रहा है? नहीं ना, 4 गुब्बारा है, मेरे पास 4 गुब्बारा है, नहीं लगता है ना। तो 4 क्या होते हैं, गुब्बारे। र को एक ही मात्रा दी है और 4 गुब्बारे, ठीक है। यहाँ पे एक पौधा दिखाई दे रहा है आपको, पौधा। पौधे कितने हैं, सिर्फ एक है। एक वस्तु की, एक चीज की ही आपको जानकारी मिल रही है ना। जब शब्द के जिस रूप से आपको एक या अनेक होने का बोध होता है, मतलब पहले मैं आपको ये पढ़ाती हूँ, ये पढ़ने के बाद आपको उसकी व्याख्या या डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको चित्र दिया है, एक या अनेक। अब ये शब्द है या चित्र है, आप चित्र देखिए। चित्र देखने के बाद आपको समझ में आता है कि पौधे कितने हैं। यहाँ पे 5 पौधे हैं, नहीं, सिर्फ एक पौधा है, तो ये एक वचन में आएगा, ठीक है। एक है ना सिर्फ, और यहाँ पे 1 2 3 4 पौधा है। हमारे बगीचे में 4 पौधा है। नहीं, आपको अनेक लिखना है ना। अनेक वचन में लिखते समय आप क्या लिखेंगे, पौधे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये समझने के बाद आपको इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी कि वचन किसे कहा जाता है, या एक या अनेक मतलब क्या क्या कहा जाता है, उसे क्यों कहा जाता है। तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। उसे ही अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। शब्द आपके बारे सामने आ जाए तो आपको समझ में आता है ये जो शब्द है ना, एक है या अनेक है, या आप झट से बता देते हैं, ठीक है। मेरे पास एक पंखा है, मेरे पास कितना पंखा है, एक है। तो आप बोलते समय कैसे कहेंगे, मेरे पास एक पंखा है, मेरे पास ढेर सारे पंखा हैं।
सही लगता है इसका अनेक वचन आपको? नहीं, पंखा का पंखे होता है। वैसे ही मैंने यहाँ पे शब्द दिए हैं बच्चों, एक और अनेक। एक वचन शब्द का अनेक वचन शब्द में रूपांतरण कैसे होता है ये मैंने यहाँ पे आपको लिख कर बताया। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला है पत्ता। मेरे पास एक पत्ता है, पेड़ का पत्ता हो या आप जो पत्तों के साथ खेलते हैं वो पत्ता हो, लेकिन कितना है? एक है। तो ढेर सारे क्या होते हैं? पत्ते होते हैं ना। तो इसका अनेक वचन क्या आ जाएगा? पत्ते। इसके बाद दूसरा है खिलौना। मेरी माँ ने मुझे बाजार से एक खिलौना लाया है, एक ही खिलौना लाया है। तो इस खिलौने का अनेक वचन क्या होता है? बाबूजी ने ढेर सारे खिलौने लाए हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है? अनेक वचन है। इसके बाद है केला। घर पर केला है या मेरे घर में केला है, तो अनेक वचन इसका क्या आएगा? केले। ठीक है। पंखा का मैंने अभी बताया, पंखा का पंखे। हमारे घर में ताला है। ठीक है, हमारे घर में ढेर सारे ताला है। सही लगता है आपको? नहीं, हमारे घर में ढेर सारे क्या है? ताले हैं। ठीक है, यहाँ पे ताला ही लिखा गया है, सॉरी, ताले। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही मात्रा लगाई गई है और इसका एक वचन का यहाँ पे क्या किया गया है? अनेक वचन बताया गया है। एक महिला खड़ी है, महिलाएं खड़ी हैं, ये इसका अनेक वचन हो जाएगा। एक बच्चा है, बच्चा का बच्चे। तो वैसे ही आपको बच्चों क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है एक वचन अनेक वचन, इसके बाद मैंने यहाँ पे चित्र निकाला है, इसके बाद यहाँ पे मैंने परिभाषा बताई गई है, ये सब आपको अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षरों में बच्चों लिखना है। यही आपका क्या है? होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज मैं आपको एक व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे होगे। अगर आप दूसरी कक्षा में हैं तो आपने ये पहली कक्षा में पढ़ा होगा, अगर आप पहली कक्षा में हैं तो आप ये पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आज मैं आपको बच्चों क्या पढ़ाने वाली हूँ? लिंग, लड़का या लड़की मतलब क्या होता है हमारे व्याकरण में। देखिए कार्यपत्रक 8 होगा या कार्यपत्रक 6 होगा अगर आप दूसरी कक्षा में होगे तो इसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है, मतलब लड़का या लड़की। ठीक है, हम क्या करते हैं? जेंडर, हम इंग्लिश में कहते हैं उसे जेंडर। तो क्या कहते हैं? एक मतलब क्या होते हैं कि हर एक शब्द में भी क्या होता है? शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है ना, तब हम उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी डेफिनेशन वगैरह तो टीचर हमें कुछ नहीं आती। सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए, जहाँ पे स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब स्त्री जाति का बोध होता है तो हम क्या कहेंगे? लड़की है कहते हैं ना। यहाँ पे मैंने एक इतना अच्छा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत लड़की का चित्र निकाला है, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे लड़की है, मतलब जब स्त्री जाति का बोध होता है तब उसे क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंगी कहा जाता है। और जब पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब यहाँ पे क्या है? लड़का, तो पुरुष जाति का बोध होता है तब उसे कहा जाता है पुल्लिंगी। ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा तो सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए, जहाँ पे लड़का हो तो पुल्लिंग और लड़की हो तो स्त्रीलिंगी। तो ये क्या है? लड़का और लड़की, इसे ही क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। ठीक है, आपके वर्कबुक में होगा कि लड़का लड़की, लड़का लड़की मतलब ही क्या है? आगे चलकर आपको ये समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ आपको फिलहाल इतना ध्यान में रखना है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए शेर है, कोई भी जानवर हो तो उसमें भी स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों जातियों का क्या होता है? भेद होता है ना। स्त्री जाति के शब्द अलग होते हैं, पुरुष जाति के शब्द अलग होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछते समय क्या कहा जाएगा? एक तो आपको क्या कहा जाएगा? पुरुष जाति के नाम दिए जाएंगे या स्त्री जाति के नाम दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लड़की दिया है और आपको आगे डैश करके पूछा जाएगा कि लड़की का लड़की का पुल्लिंगी रूप क्या आएगा? लड़का। वैसे ही माता का पिता, तो ये क्या है? लिंग है। इन्हें क्या कहा जाता है? लड़का लड़की, मतलब ये क्या है? लिंग है। मतलब शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। यहाँ पे आपको लड़का लड़की है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, उदाहरण देखने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि
हर एक पशु पक्षी हो, जानवर हो, हर एक चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, तो उसके दो रूप होते हैं, उस शब्द के दो रूप होते हैं। स्त्रीलिंगी रूप होता है और पुल्लिंगी रूप होता है। पुल्लिंगी मतलब लड़का, स्त्रीलिंगी मतलब लड़की। ठीक है, स्त्री जाति का और पुरुष जाति का, दो दो जातियों के होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी जानवर हो, जैसे कि डैश 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 दूध देती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए गाय या बैल। कौन देता है दूध? स्त्री जाति का, मतलब गाय देती है ना, तो वहाँ पे गाय आना चाहिए। और वाक्य पढ़ते समय आपको समझ में आता है कि इसमें स्त्रीलिंगी जाति का शब्द डालना है या पुल्लिंगी जाति का शब्द डालना है। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिए हैं, 10 उदाहरण होंगे। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि यहाँ पे चाची लिखा जाएगा, चाची। चाची क्या है? स्त्रीलिंगी रूप है। तो आपको इसका पुल्लिंगी रूप बताना होगा ना, तो आप क्या लिखेंगे? चाचा। वैसे ही दूसरा शब्द है हमारा मामी। ठीक है, मामी, तो इसका मुझे क्या करना है? पुल्लिंगी रूप लिखना है। तो हम लिखते समय मामा। ठीक है, राजकुमार, और मुझे इसका स्त्रीलिंगी रूप लिखना है राजकुमार, राजकुमारी। मोर, मोर हम देखते हैं ना, हमें बहुत पसंद होते हैं। मोर की जो मोरनी की आवाज़ होती है वो भी हमें पसंद होती है। मोर का स्त्रीलिंगी रूप क्या आएगा? मोरनी। इसके बाद है राजा, राजा रानी। हम खेलते हैं ना, तो राजा रानी का गेम जब हम खेलते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि राजा रानी। इसके बाद है माता पिता, मेरी मम्मी और पापा। आपको घर में भी देखा होगा, दादाजी दादी, नाना नानी, मौसी मौसा जी, फूफा फूफी। मतलब हर एक शब्द में स्त्री और पुरुष जाति के क्या होते हैं? दो दो अर्थ होते हैं, मतलब शब्द होते हैं। कोई भी अगर आप शब्द देंगे तो उससे आपको पता चलता है कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का हो। उससे क्या कहा जाता है? तो उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, शेर शेरनी, दादाजी दादी, बच्चा बच्ची। और मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि मुर्गा मुर्गी। मुर्गा क्या होगा? पुरुष जाति का होगा। ठीक है, और मुर्गी स्त्री जाति का बोध होता है ना, तो मुर्गी। इसके बाद कबूतर कबूतरी, घोड़ा घोड़ी, ऊंट। आप अगर दूसरी कक्षा में तो ऊंट चला भाई, ऊंट चला आपने सीखा ही होगा। तो ऊंट का क्या होगा? ऊंटनी। ये क्या है? स्त्री जाति का बोध कराती है ना। घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी। इसके बाद बकरा बकरी, अध्यापक अध्यापिका। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं और अध्यापिका पढ़ा रही है। ये भी क्या हो गया? लड़का लड़की, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें ही कहा जाता है लिंग। ठीक है बच्चों, आपको समझ में ही आया होगा। आपको खुद भी क्या करने हैं, यहाँ पे मैंने 10 जो क्या दिए हैं, शब्द दिए हैं और उनका मैंने स्त्रीलिंगी रूप, या स्त्रीलिंगी हो तो पुल्लिंगी, पुल्लिंगी हो तो स्त्रीलिंगी रूप यहाँ पे मैंने लिख कर दिए हैं। तो आपको भी अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षरों में ये 10 हो 20 आपको अगर मिल जाए तो आप 20 शब्द अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षरों में बच्चों लिख लीजिए। यही आपका क्या है? होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों।